नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। इस वीडियो में मैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? सही उत्तर है तांबा धातु की प्राप्ति हुई थी। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से तांबा धातु की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर की? सही उत्तर है अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर की। 1818 में होलकर राजवंश ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर की। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा अन्य युद्ध की तुलना में नवीनतम था? नवीनतम यानी बाद में। सही उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से हल्दी घाटी का युद्ध अन्य युद्ध की तुलना में नवीनतम था। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? सही उत्तर है विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही आंदोलन विनोबा भावे था। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था? सही उत्तर है राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। चोल वंश राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1707 में हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? सही उत्तर है पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? सही उत्तर है मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहला होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? सही उत्तर है 1916 में शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहला होम रूल लीग 1916 में शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है पुलकेशिन प्रथम थे। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। हमारा अगला प्रश्न है, सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है 1897 में सारागढ़ी का युद्ध हुआ था। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? सही उत्तर है 1398 में आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है जमाली था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। हमारा अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ननहुक था। चंदेल वंश का संस्थापक ननहुक था। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।